हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ लेमार्क. Rate and survival of organisms is different due to variation. Environmental pressure cause variation. Inheritance of acquired characters. If an organism is used constantly, it will continuously increase in size. तो हम इसका पहले की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. की कॉन्सेप्ट इज लेमार्क थ्योरी. अब लेमार्क थ्योरी देने वाले कौन से साइंटिस्ट थे? हमारे लेमार्क. उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जिन ऑर्गन्स का ज्यादा यूज हो रहा है वो ऑर्गन्स जो है वो उनका क्या होगा? साइज बढ़ जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा, वो रोबस्ट हो जाएंगे, मतलब बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे. और जिनका यूज नहीं कर रहे हैं वो क्या होगा? आगे जाके वो छोटे हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे और किसी काम के नहीं रहेंगे. ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि चेंज थ्रू, इसको हम लिख देते हैं चेंज थ्रू यूज एंड डिसयूज. और इन्होंने इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दिया किसका? जिराफ का. जो जिराफ होता है, उन्होंने बोला कि पहले जो जिराफ के एंसेस्टर थे उनकी जो नेक थी वो छोटी थी, मगर जैसे खाने की कमी हुई नीचे तो उन्होंने क्या बना, उनके जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने अपनी गर्दन स्ट्रेच करी और स्ट्रेच करने की वजह से उन्होंने जो पेड़ में पत्ते थे वो खाने चालू किया, मतलब फूड अवेलेबल हो गया उनको, फूड अवेलेबिलिटी इंक्रीजेस. तो इसकी वजह से क्या हुआ? ये जो इस ऑर्गन का ज्यादा यूज होने लगा तो ये क्या हो गई? ये उनके कैरेक्टर में आ गई, मतलब ये अब ये इनके ऑफस्प्रिंग में पास होने लगी, ऑफस्प्रिंग में पास होने लगे. ठीक है, तो मतलब इन्होंने क्या बोला कि भाई जो जिराफ थे इन्होंने अपनी नेक का ज्यादा यूज किया, इस वजह से वो बहुत रोबस्ट हो गई, बहुत स्ट्रांग हो गई, और वो क्या हो गई? उनकी जेनेटिक जीन्स में भी आ गई और फिर वो आगे जो उनके ऑफस्प्रिंग थे उसमें भी पास होने लगी. तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. इनहेरिटेंस of acquired characters. Acquired characters. और इन्होंने एक और चीज बोली. इन्होंने बोला कि जो ये एनवायरमेंट है ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कि एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस दी चेंजेस. इसका मतलब कि जैसे कोई भी थोड़ा भाई एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो उससे ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आने लगते हैं. ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन में. क्वेश्चन में बोला है, सबसे पहला बोला है रेट एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट ड्यू टू वेरिएशन. अब ऐसा तो कुछ बोला नहीं लेमार्क ने, तो इसको हम अभी रख लेते हैं साइड में. फिर बोला कि एनवायरमेंट प्रेशर कॉज वेरिएशन, ये तो बोला है, पर हमें क्या चाहिए कि इनकरेक्ट वाला चाहिए, तो ये तो हम हटा देंगे क्योंकि ये तो सही है. फिर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स अभी हमने डिस्कस किया, ये भी है. इफ एन ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड कॉन्स्टेंटली इट विल कंटिन्यूअसली इंक्रीज इन साइज, ये भी सही है. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.